जन संवाद में जनता की समस्या नहीं दूर होने पर फ्लो अप कैंप में करेंगे समस्या का निदान। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं आदित्य बिरला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। पुणे की समस्त सेवाएं अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध। जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, गन्ने, कोहनिया, नारीबारी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सुविधाएं: ब्लड बैंक, सभी प्रकार के कैंसर की जांच और इलाज, सभी प्रकार की सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, प्रसव सहित सभी प्रकार की जांच। डॉक्टर दीपक राज, MBBS, MD, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर विवेक कुलकर्णी, MBBS, MS, कैंसर सर्जन। डॉक्टर शिल्पी डोलास, MBBS, MS, FBD, कैंसर सर्जन। संपर्क सूत्र 8081639624, 9696941912, 6387079743। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बिहार के दरभंगा की, जहां 9 नवंबर 2023 को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं जनता का सुझाव व अनुभव प्राप्त करने हेतु दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत डिहलाही पंचायत के ग्राम डिहलाई वार्ड नंबर 4 में जिला अधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिहलाही पंचायत में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम का सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, संयुक्त निदेशक जन संपर्क एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ साथ प्रखंड प्रमुख संतोष कुमार यादव, पंचायत के मुखिया रूबी खातून, मुखिया संघ के अध्यक्ष रामजी राम, सरपंच सुनीता देवी, समाज सेवी शशिकांत प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र यादव, पंचायत समिति के प्रतिनिधि राकेश पासवान एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। देखिए दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जमीन से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे भूमि विवाद है, यह है कि जितनी भी जमाबंदियां, उस जमाबंदी के बारे में भी आप आपकी शिकायतें हमारे पौधे के स्तर तक हो गया आ चुके हैं और हम चाहेंगे आप लोग सभी लोग ताली से सरकार स्वागत करेंगे। उस जमाबंदी रैयत के आधार पर माननीय मुखिया जी रूबी खातून जी का अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी श्री राकेश पासवान जी को, जो पंचायत समिति प्रतिनिधि का उद्घाटन करते हैं ताकि हम लेकर से प्रकाश की ओर हम आगे बढ़ते रहें। तो हमारी जनप्रतिनिधि, महिला जनप्रतिनिधि, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता रहा था, सरकार खासकर बिहार सरकार महिलाओं को आगे व्यवस्था की है और हम देखते हैं हमारे बीच महिला जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और होते हैं। उन विवादों के समाधान के लिए लोग छोटे विवादों में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, चाहे वो अनुमंडल का न्यायालय है, चाहे जाते हैं पुत्री विवाह के लिए 50,000 रुपए उन्हें से अनुरोध करते हैं कि वे इस संबंध में जो जन संवाद कार्यक्रम आयोजित। पहले
मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हनुमान नगर के डेलाही पंचायत के सभी नागरिकों के प्रति यहाँ पे जन संवाद के इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। आप सब जानते हैं एक बेहतर प्रशासन, एक बेहतर शासन व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब सरकार जन सरोकार के लिए जनता के बीच जाकर संवाद करे, अपनी बात सरकार की बात आप तक पहुंचे और आपकी बात सरकार तक पहुंचे। ये कड़ी बहुत आवश्यक है और लोकतंत्र में इस कड़ी का बहुत अधिक महत्व है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने जन संवाद के इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इसके आयोजन के लिए वहां से निर्देश प्राप्त हुआ है। मैं आज डेलाही पंचायत के सभी नागरिकों को, सम्मानित जनप्रतिनिधियों को, माताओं बहनों को, भाइयों को, प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोगों को, सबको मैं यहाँ पर उनका स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। लक्ष्मण पासवान जी, शशिकांत प्रसाद शाह जी, वीरेंद्र यादव जी, बसंत पासवान जी, मंजूर खान जी मुखिया प्रतिनिधि, लल्लू खान जी और भी कई सारे जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे सामाजिक व्यक्ति यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। जन संवाद किया गया था, क्या था? हनुमान नगर प्रखंड के डेलाही पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई और जो उनके अनुभव है वो भी हम लोगों को साझा हुए हैं। कुछ लोगों के द्वारा जो समस्याएं हैं वो भी रखी गई हैं, तो जिला स्तर से जितना भी समाधान होगा हम लोग उसका समाधान करेंगे और जो सरकार से संबंधित होगा वो हम लोग सूचना सरकार में भेजने का काम करेंगे। प्रतिनिधि का कहना है कि यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उनके कथन को जो है सो नज़रअंदाज किया जाता है। मुखिया प्रतिनिधि हमसे मिल सकते हैं, हमारे साथ उप विकास आयुक्त भी हैं, तो जो स्पेसिफिक पॉइंट होगा, जो विकास की योजनाओं की गति तेज़ करने की बात होगी, उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से इस पंचायत को प्राथमिकता देने के संदर्भ में हम लोग ध्यान देंगे और बीडीओ साहब के स्तर पे अगर कोई मामला लंबित होगा तो उन पे भी हम लोग अगर वो जानबूझ के होगा तो हम लोग कार्रवाई। सर, जन संवाद में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लोग लेके आते हैं। उनका कहना है कि राशन कार्ड है, जातीय आवास आय प्रमाण है, वृद्धा पेंशन है, बहुत लंबा इनको दौड़ना पड़ता है अधिकारियों के पास, लेकिन इनके काम नहीं हो पाते हैं जिला से लेकर प्रखंड तक। ऐसे में लोग किस तरह के, क्योंकि जन संवाद तो हो रहा है लेकिन सर उनको समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। नहीं, आपने जो बात अभी उठाया है, जन संवाद में जो भी मामले आते हैं उसके लिए हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि जहां हम लोग जन संवाद करते हैं वहां पे एक फॉलोअप कैंप भी हम लोग ऑर्गेनाइज करने का निर्देश दे रहे हैं। फॉलोअप कैंप में चूँकि हमने उन्हें योजनाओं के बारे में जानकारी दे दी है, उनकी जागरूकता बढ़ी है, तो फॉलोअप कैंप में आवेदन ले करके उनका जो भी समस्या होगा उसका भी समाधान हम लोग करेंगे। सभी मुख्यमंत्री जी का जो जन कल्याणकारी योजना है उनके बारे में विस्तृत रूप से बताए हैं और आप लोग इसका लाभ उठाए एवं सब लाभ उठाए। इसी के तहत मैं इस सभा को मैं समाप्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आज आपके पंचायत में हो रहा है, किन किन बिंदुओं पे चर्चा की गई है? बिंदुओं का चर्चा हमारे जितने भी जिला से आए हुए पदाधिकारी हर लाभ को देने के लिए आए हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें हमारे प्रखंड के आधार पर तो काम होता नहीं है। प्रखंड में तो जाता है जनता पेपर लेके, तो आज फलाना नहीं है, चिलाना नहीं है, तो काम हुआ नहीं हुआ, पब्लिक लौट के चल आते हैं। सबसे समस्या है वृद्धा पेंशन और ये क्या कहते हैं आपको राशन कार्ड का समस्या। तो ये समस्या के लिए जिला से बनता है और जिला में जनता जा नहीं पाती है, तो उसके लिए हमारे बीडीओ साहब का है कि हम एमओ साहब को यहाँ भर्ती करेंगे। और जब से हमारे नया बीडीओ साहब आया है तब से कोई उपाय अभी तक नहीं लगा कि पब्लिक का जो मूवमेंट है
कि भैया एमओ को हम रूम देते हैं, उसके बाद में जनता की समस्या की समाधान होगी, और कथनी में और करनी में तो फर्क हो रहा। आज हमारे पंचायत गरीब गुरबों का है। जब से हम मुखिया का रीजन में मुखिया बने तब से एक भी इंदिरा आवास हमारे पंचायत में नहीं आया है अब तक। तो अब रही बात कि हम तो गुहार करते हैं बड़े पदाधिकारी से, लेकिन गुहार तो मिल नहीं रही है। अब इसके लिए तो सरकार ही जो कर पाएंगे, तो हमारे समाज की संस्था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मंजूर खां, जिलाही मुखिया प्रतिनिधि। आज आपके दरवाजे पे जन संवाद हो रही है, आपके पंचायत में हो रही है। यहाँ तमाम अधिकारी हर विभाग के हैं। अभी आपको माइक मिलेगा, तो क्या आप अब उन तमाम बातों को रखेंगे स्टेज पर? एकदम रखेंगे। जो भी बातें हैं समस्या ही की सॉल्व करने के लिए आए हैं, वो तो अपनी लाभ को हमारे जनता के बीच, समाज के बीच दर्शा दी, लेकिन उस लाभ में मिले तब तो। अभी तो एक टोकरी से भर करके मिल रहा है योजना, और यहाँ जो है सो मान लीजिए झोला देवी में भी जो योजना आ रहा है, तो उसकी समाधान के लिए हमारे जितने भी जिला से पदाधिकारी आए हुए हैं, उसकी सुनवाई हमारे गरीब गुरुओं का कौन सुनेगा? तो ब्लॉक से लेके और जिला तो बहुत अच्छा रहा। इसमें जो जनसंवाद में जो बताया जाता है, जो जन के लिए कल्याणकारी योजना है, इसके बारे में बताया जाता है। हम चाहेंगे जितने भी योजना है उनके सभी जनता से आवे और सभी योजनाओं का लाभ उठावे। अगर उस योजना का लाभ उनको नहीं मिल पाता है तो उसके लिए प्रखंड खुला हुआ है। एनी टाइम वो कभी भी आके हमसे बता सकते हैं जो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर जिस योजना का लाभ उनको नहीं मिल रहा होगा, उस पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि कई बार जन संवाद हो चुका है, उसमें कई सारी कंप्लेन भी आई हैं। अब वो जन संवाद के बाद जन कैंप लगाएंगे, जिसमें उन संवादों में आई समस्याओं का समाधान कर। इससे कितना और फायदा मिलेगा? देखिए, ये जो कैंप लगने के बाद अगर जन संवाद सुना जाएगा तो बहुत हल होगा समस्या का, और जनता का काम कभी रुकेगा नहीं। जो भी काम होगा ऑन द स्पॉट होगा। क्या नाम हुआ आपका? बोल दिया तो हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार यादव हुआ, प्रखंड प्रमुख सह जिला अध्यक्ष प्रमुख संघ।